हमने आपको सलूशन के बारे में बता रहे सलूशन होता क्या है। आज आप देखेंगे कि सलूशन के कुछ अलग अलग टाइप हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लिख रखा है। एक है आपका क्या सैचुरेटेड सलूशन, एक आपका क्या है अनसैचुरेटेड और एक आपका है सुपर सैचुरेटेड। अब एक एक को हम समझेंगे। तो देखिए सैचुरेटेड सलूशन क्या होता है इसको आप समझिए। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे हमने पहले से बना रखा है कोई ग्लास है। फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, समझिएगा। जैसे ध्यान दीजिए कि कोई ग्लास है और इस ग्लास में आपने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं सभी किसके मॉलिक्यूल हैं, वाटर। अब क्या करिए, इसी वाटर में ये आपका क्या है, वाटर है और इसी वाटर में आप क्या करिए, स्पून ले करके और उसी से क्या करिए, साल्ट को ऐड करिए। इससे क्या करिए, साल्ट को आप ऐड करिए। तो जब साल्ट इसमें ऐड होगा ये किसका मिक्सचर हो जाएगा, साल्ट प्लस वाटर। जब आप साल्ट ऐड करेंगे तो जो साल्ट होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन स्पेस है, उसी स्पेस में जाकर के क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और डिजॉल्व होने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन स्पेस था वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। ऐसा कहीं भी स्पेस नहीं बचेगा कि आप और अधिक साल्ट को डिजॉल्व कर सकें। तो जब क्या हो, जो स्पेस है वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन पूरी तरीके से भर जाए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन जो स्पेस है पूरी तरीके से फिल हो जाए, कोई भी स्पेस ना बचे, उसको तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिएगा, सच सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे साल्ट और वाटर में अगर देखना चाहेंगे, साल्ट आपका क्या है, साल्ट आपका सॉल्यूट है और वाटर क्या है, तो सॉल्वेंट है। तो वाटर मॉलिक्यूल में जितना स्पेस था वो फिल हो गया। तो अब हम और भी जो है इसमें साल्ट ऐड नहीं कर सकते। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। तो पहला जो रीजन क्या है, रीजन भी हमने लिख रखा है। क्यों डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज स्पेस बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज फिल्ड विद सॉल्यूट। क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच स्पेस होगा वो सॉल्यूट से फिल हो जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। आगे देखिए, अब इसका एग्जाम्पल। तो सैचुरेटेड का जो एग्जाम्पल है पहला आपका है सी वाटर, है ना। सी वाटर में क्या है, जितना साल्ट डिसॉल्व होना चाहिए, साल्ट का फार्मूला क्या होता है, यही NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड यही आपका साल्ट है। तो जितना जो है सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो सकता है उतना सी वाटर में ऑलरेडी डिसॉल्व। बोलिए, सी वाटर में जितना साल्ट डिसॉल्व उतना पहले से ही क्या है, डिसॉल्व है। उसमें सी वाटर में हम और भी साल्ट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपका सी वाटर है वो कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला देखिए, हनी। आप शहद जानते होंगे, है ना। बोलिए, मधुमक्खी इसको बनाती है, हनी भी, मधुमक्खियाँ। तो जो शहद होता है उसमें जितना शुगर डिसॉल्व होना है वो शुगर पहले से डिसॉल्व है। आप उस शहद में और भी शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जो आपका हनी है वो भी क्या है, हनी भी आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आगे समझिए। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए, अभी फिर से हम वही बनाए जो कंटेनर एबव में था उसको हमने फिर से यहाँ बनाया उसी टाइप का। इस कंटेनर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो इसी में पहले से हमने वाटर ले रखा है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो स्पेस है, हमने क्या किया, वाटर के अंदर इस वाटर में बहुत कम साल्ट डिसॉल्व किया। मतलब अगर मान लीजिए आपका ये 200 ml वाटर है तो इसमें हमने केवल 2 ग्राम साल्ट डिसॉल्व किया। तो केवल कहीं जो है स्पेस में होगा, सभी जगह साल्ट डिसॉल्व नहीं होंगे, तो काफ़ी स्पेस बचा रह जाएगा। तो उसमें हम और भी साल्ट डिसॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी स्पेस बचा है ना। तो देखो, अनसैचुरेटेड क्या होता है,
such solution in which more solute can be dissolved is called unsaturated solution। ऐसा solution जिसमें हम और भी solute को dissolve कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, unsaturated solution। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, मिक्सचर ऑफ 2 मिलीलीटर एथेनॉल, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है एथेनॉल का, C2H5OH एल्कोहल। मिक्सचर ऑफ 2 ml एथेनॉल एंड 500 ml वाटर। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है वो बहुत अधिक, कितना है 500 ml, वाटर कितना है 500 ml है, उसके कंपैरिजन में जो आपका इथेनॉल है वो बहुत कम है। मतलब इस 500 ml वाटर में और भी हम इथेनॉल डिजॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपका जो मिक्सचर होगा तो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। अब आगे समझिए, मिक्सचर ऑफ 5 ग्राम साल्ट एंड 5 लीटर वाटर। आप बताइए 5 लीटर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, 5 ग्राम साल्ट की कंपैरिजन में। 5 लीटर वाटर में हम बहुत ज़्यादा साल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 5 ग्राम भी साल्ट है, मतलब बहुत कम डिजॉल्व किया गया है, हम और भी साल्ट को डिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जो 5 ग्राम साल्ट और 5 लीटर वाटर का मिक्सचर है वो भी कैसा है, अनसैचुरेटेड। अब बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो देखिएगा व्हेन वी हीट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी हमने आपको ऊपर बताया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और भी सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, यही बात तो हमने बताया कि इसमें और भी सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मान लो इस कंटेंट को, इसी मिक्सचर को हम हीट करें, इसको अगर हम क्या करें, हीट करें, जब हीट करेंगे, हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप इसको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन स्पेस बढ़ेगा, इससे क्या होगा, आप इसमें और भी साल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं। तो व्हेन वी हीट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, then more solute can be dissolved, then the form solution is called super saturated solution। एग्जाम्पल देखिए, जैसे रॉक कैंडी, जो टॉफी आती है, चाहे वो आपका लॉलीपॉप हो, मैंगो बाइट हो या लंदन डेयरी हो, सभी क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए।